नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो जो भी भगवान शिव की, माँ की कृपा से कोई ख़ास जानकारी जो है वो मिलती है, फिर उसको छान करके कि जो बात आपको बताई जा रही है प्रमाणित है नहीं है, सच्ची है नहीं है, फिर उसके बाद एक तरह से मंथन करने के बाद आप तक जानकारी को अकस्मात लाया जाता है। कोई भी वीडियो जब अपलोड होती है, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होता है तो सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। शिव शक्तोम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। पहले तो गुप्त नवरात्रि की सब साधकों को, भक्तों को, जो भी माँ की आराधना, पूजा, सेवा, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, माँ के नाम का गुणगान, माँ का ध्यान जो कर रहे हैं, सभी भक्तों को बहुत प्यारी शुभकामनाएं गुप्त नवरात्रि की। जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उन लोगों के लिए माता रानी के चरणों में अरदास की उनको भी माँ जो है अपने दिव्य नाम से उनको जो है लाभान्वित करे, क्योंकि जब माँ की कृपा हो जाती है, ये जो दिव्य सेवा है, दिव्य नाम है, ये मार्ग ही नहीं मिलता। अब इसको कृपा ही तो समझिए ना कि एक माला जाप कर रहा है या कभी कभी मंदिर जा रहा है, एक नित्य माँ का नाम ले रहा है, पूजा कर रहा है, रोज जुड़ा हुआ है, जो हमारी कोशिश होती है, क्योंकि कल हो ना हो। आज बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के। जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले दिन से चर्चा जारी है, आप पुरानी वीडियोस को भी शिव शक्तोम चैनल पे देख सकते हैं। आज बात कर रहे हैं, जब हमने माँ छिन्नमस्ता पर्यंत तक बात की, अब आज बात कर रहे हैं माँ त्रिपुर भैरवी या माँ भैरवी महाविद्या के बारे में। जैसा कि मैं हर बार कहता आया हूँ कि हर एक साधना के साथ बड़े बड़े लोग देखे तो हैं अपने पोर्टल पे, अपने चैनल पे, बड़ी बड़ी बातें कई बार जो एक साइड है सिर्फ साधनाओं की, उसको दिखाते हैं। ये मंत्र जप करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, आपकी ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कोई दो राय नहीं कि यदि आप निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, भाव के साथ यदि माँ का जप करते हैं, जो नियमित, जो एक साधना की पद्धति बताई गई है कि इस मार्ग से, देखिए जिसने भी बताया है, चाहे ऋषि मुनियों ने बताया है, चाहे बड़े बड़े महा ऋषियों ने, वशिष्ठ जी, कात्यायन जी, जिन्होंने माँ की भक्ति को सिद्ध किया है, जो जैसा उन्होंने बताया है, यदि वैसा ही मार्ग आप अनुसरण करें। अब होता क्या है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, जो दिव्य संत हुए हैं, जो हमारे साधक हुए हैं, उन्होंने जो चीज़ें जिस मार्ग के द्वारा पाई, कहीं ना कहीं उन्होंने वो संसार के कल्याण के लिए भी उसको दिया, उस जानकारी को। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं आगे कि उन तक जानकारी आई, फिर उसमें अपनी तरफ से उन्होंने मिलावट कर दी, मिक्सिंग कर दी, जो चीज़ उस पद्धति में नहीं भी थी अपने अनुसार उसको जोड़ लिया। अब जब उस पद्धति में मिलावट हो गई, या ऐसा कहिए कि दो अलग अलग रास्ते एक ही जगह से उन्होंने निकाल दिए। और कई लोग क्या होते हैं कि जो रास्ता जो नकली बनाया गया है, इस चीज़ को समझिए। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि जिसके भी मार्ग पे आप चल रहे हैं, लोग आधी अधूरी बातें ज़रूर करते हैं कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन जो वो सच्चा मार्ग है, सही मार्ग है, जो एक्चुअल पद्धति जो उन ऋषि मुनियों ने बताई थी, जो एक्चुअल मार्ग, जो मंत्रावली, जो नियम कि क्या नियम करने पड़ेंगे, हर एक साधक इसको जरूर समझिए कि कोई भी अनुष्ठान आप करें तो ब्रह्मचार्य की बात जरूर करता है, जो असली साधक है। क्योंकि शक्ति का संचय सिर्फ मंत्र जाप के द्वारा ही नहीं, आपकी शारीरिक ऊर्जा का भी जमा होना, जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आदमी ब्रह्मचार्य का पालन करता है, कोई तामसी चीज़ वो नहीं खा रहा, कोई तामसिक बातों के संपर्क में नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं उसका जो ध्यान है, जो एकाग्रता है, वो नहीं भटकती। नहीं तो चाहे हम महाविद्याओं की बात करते हैं, जैसे आज हम
माँ के स्वरूप की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी चर्चा कर रहे हैं, जैसे ही उसमें विघ्न आया तो फिर कई बार लोगों का मार्ग ही भ्रष्ट हो जाता है। बड़े बड़े लोग अनुष्ठान कई बार बीच में छूट जाते हैं। फिर वो लोगों का एक वो बन जाता है कि यार हमने तो कोशिश भी की, हमें तो मिला नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जो मार्ग वो ऋषि मुनियों के द्वारा बताया था, गलत लोगों के संपर्क में आप आ गए, चलो वो अपना अपना भाग्य है। उसके बाद फिर आप गलत पद्धति को फॉलो करने लगे, कहीं ना कहीं मिलावटी चीज़ कर रहे हैं। शुद्ध पद्धति में कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें जुड़ जा रही हैं, जो मैं स्वयं जो चीज़ें चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से भी वहाँ पे लोगों को बता दे रहा हूँ। लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो जानकारी है, जिसका प्रमाण है, चाहे हम मार्कंडेय पुराण की बात करते हैं, दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं, कुछ ऐसे तांत्रिक और भी ग्रंथ हैं जो भगवान शिव और माँ के वार्तालाप के बीच में, जो भी उनके बीच वार्तालाप हो, चाहे भैरव तंत्र की बात करते हैं, चाहे रुद्रयामल तंत्र की बात करते हैं, लेकिन असली मिले तब। अभी एक जगह तो ऐसा था कि जो लाल किताब के बारे में कई बहुत सारे साधक एक टोटके या उपाय बताते हैं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि जिस लाल किताब का वो अनुसरण करें तो असली वाली लाल किताब तो कई लोगों के पास है ही नहीं। बहुत लंबा चर्चा का विषय है, इसके ऊपर भी आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज बात कर रहे हैं सिर्फ शिव सप्ताह पे माँ के अगले स्वरूप जो त्रिपुर भैरवी या माँ भैरवी का स्वरूप है। कई लोग इसे ऐसा भी कहते हैं कि माँ जगदम्बा का, माँ पार्वती का या माँ काली का ये डायरेक्ट एक छाया रूप है। और माँ के दो रूपों के बारे में लोग बात करते हैं। कई जगह पे जो है कोटियों की बात होती है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, पुरानी वीडियो आप चेक कर सकते हैं कि क्या उग्र कोटि, सौम्य कोटि के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। माँ का जो स्वरूप है, एक स्वरूप माँ का जो है भैरवी यानी कि जो है उग्र स्वरूप भी माना जाता है कि जो जैसे माँ अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उग्र नेगेटिव फोर्सेस हैं उनके साथ लड़ने के लिए एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि लोहा ही लोहे को काटता है। तो उन पुरानी उग्र फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए माँ को भी वो उग्र स्वरूप बनाना पड़ा। बहुत सारे लोग माँ को बदनाम करते हैं, माँ का रूप भयावह है, भयानक है, ये, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अपने बच्चों के लिए, सारी प्रकृति के लिए, जो भी संतानें, क्योंकि सब माँ की संतानें, माँ ही प्रकृति स्वरूप है, तो माँ ने वो भयानक रूप जो है, जो वो तामसिक रूप बनाया है, वो सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बनाया है। माँ ने कोई अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं उस चीज़ को किया कि वो गलत चीज़ों का एक अनुसरण करे या गलत वेश बनाए। माँ ने सिर्फ अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, साधकों की रक्षा करने के लिए, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो साधकों को परेशान करती हैं, कहीं ना कहीं जो सात्विक लोग हैं उनको परेशान करती है, तो इसलिए माँ ने वो रूप बनाया है दुष्टों के संहार करने के लिए। पर होता क्या है कि बहुत सारे जो दूसरे जो कहते हैं ना कि गलत जिनकी भावनाएं हैं, जो गलत बुद्धि के काबू में हैं, वो गलत ही चीज़ को एक तरह से शो करते हैं कि जी इसका तो बस ये नेगेटिव ही रूप है, आप नेगेटिव ही मार्ग अपनाएंगे तो ही आपको मिलेगा। सात्विक प्रभु हर एक चीज़ के दो पहलू हैं। तो माँ का एक स्वरूप जो है वो उग्र बताया जाता है, जैसे माँ ने हाथ में तलवार धारण की है। कपाल की बात करते हैं, जो रक्त की एक नदी जो माँ ने दुष्टों की बहाई है उसकी बात करते हैं। और एक रूप जो माँ का है वो सुंदर सौम्य रूप बताया जाता है। कई ऐसी भी महाविद्या है ना कि वो उग्र में भी हैं, वो सौम्य में भी हैं, दोनों ही हैं कैटेगरी। कई सिर्फ उग्र हैं, कई सिर्फ सौम्य हैं, और कई दोनों ही कैटेगरी की हैं, जिनके दोनों साइड हैं। अब जो जिसको जैसे स्वरूप में भजने की कोशिश करता है वैसी चीज को प्राप्त हो जाती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अब तामसिक जो रूप है माँ का, या जो उग्र रूप है, उस तरह से आप अपनी जो जाप है, क्रियाएं करेंगे तो उस रूप की प्राप्ति ज़्यादा होगी। और एक तरफ जब माँ का सौम्य रूप का पूजन करेंगे, माँ के सुंदर रूप का पूजन करेंगे, तो फिर आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। मंत्र को भी जानना जरूरी है, जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, सिर्फ ध्यान करने के लिए। रोज आपसे यही चर्चा होती है, रोज ही कहता हूँ। बहुत सारे लोग तो शायद बुरा मान जाते होंगे, महाराज जी बार बार, या ये जो भाई साहब बैठे हैं ये बार बार एक ही बात बोलते हैं कि यहाँ से मैं किसी को भी अनुष्ठान, तांत्रिक क्रिया कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, ये लेके आइए, ये बलि करिए, वो करिए, कुछ नहीं कह रहा मैं ऐसे। सिर्फ जिन भक्तों की जिज्ञासा है कि क्या है 10 महाविद्याओं के स्वरूप, तो अलग अलग स्वरूपों के बारे में चर्चा हो रही है।
और कोशिश यही है कि चाहे तांत्रिक ये सिद्धियां हैं, चाहे ये तांत्रिक माँ के स्वरूप हैं, लेकिन उसका भी जो सात्विक स्वरूप है उसके द्वारा जुड़ने की कोशिश की जाए। क्योंकि जो नए बच्चे हैं, नए साधक हैं, कहीं ना कहीं जो पहले ही बड़े लेवल पे जो गंद फैलाया जा रहा है, परोसा जा रहा है बड़े बड़े चैनलों पे और बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो बड़ी बड़ी गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से क्या होता है, कई बार बहुत सारे लोग जो है आधी अधूरी जानकारी लेकर के सिर्फ फलों की तरफ आकर्षित होकर के कि यार ये जब करेंगे तो हम ये भी कर देंगे, लेकिन उससे जुड़ी जो सावधानियां हैं वो बहुत ज़रूरी है। उच्चारण है, जो आपका नियम है, जैसे मैं ब्रह्मचार्य के बारे में बात कर रहा था, आपका जो समर्पण है। अब ये नहीं है कि संकल्प ले लिया जी टीवी पर देख करके अनुष्ठान बीच में छोड़ दिया, आज जी दोस्तों का फ़ोन आ गया वहाँ घूमने चलें, या कोई ऐसी बाधा, आपकी परीक्षा ऐसी होगी कि एक तरफ कोई आपका एकदम ही बीमार हो गया, आप साधना कर रहे हैं, तो फिर पता लगे कि साधना को बीच में छोड़ दिया। अब एक तो विश्वास हो गया ना। देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, ये पर्सन टू पर्सन ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि वो क्या डिसीजन लेता है। हो सकता है उसका विश्वास ही इतना गहरा हो कि यार मैं माँ की साधना कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हो सकता है माँ की विभूति से ठीक हो जाए। वो अपना अपना एक विश्वास है। वह वो रूढ़वादिता में लोग ले आएंगे कि भैया डॉक्टरों का ज़माना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हाँ उसको चाहिए, और कई बार परीक्षाएं ऐसी हो जाती हैं कि पता लगे कि जिस चीज़ के लिए आपने अनुष्ठान किया था, कोई शरारती तत्व ऐसा था कि उसने आपके घर के किसी, अब आप तो अगर जानकारी होगी कवच लगा के बैठोगे, आपको तो चीज़ें लगेंगी नहीं, लेकिन जो आमजन है आपके परिवार के, जिनका उसमें कोई रक्षण नहीं है, जिनका कोई नियम नहीं है, कुछ भी कहीं भी खा लेते हैं, कहीं भी कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, कोई पाठ पूजा अध्यात्म से जिनका कोई जुड़ाव नहीं है, तो कई बार चीज़ें डायरेक्ट उनको पकड़ लेती हैं। और आपको भी, अब आपका परिवारजन है, उसके लिए कई बार फिर अनुष्ठान की एक परीक्षा हो जाती है कि आप किसको चुनते हैं। कई बार हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टरी जांच है वो भी करवाइए, लेकिन कई बार मंत्र के ऊपर ऐसा विश्वास होता है। ऐसे भी सिद्ध साधक हैं, महामृत्युंजय मंत्र की जिनके पास है, पढ़ा, जल को दिया, ठीक कर दिया, ऐसे भी हैं। लेकिन असली साधक सिद्ध बहुत कम हैं जिन्होंने एक्चुअल में वो तप, वो साधनाएं की हुई है, लेकिन बहुत कम है। जब भगवान शिव, माँ जगदम्बा कृपा होती है तो मिलती है। तो माँ के दो रूप हैं, जो सौम्य रूप है, तो जब कहते हैं कि माँ के उस सुंदर रूप का, जब आप मंत्र जो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा उसके द्वारा जब आप माँ का ध्यान करते हैं, तो कई बार ये भी कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर जीवन साथी की भी आपको प्राप्ति होती है। माँ की कृपा है ना। स्त्री तत्व, चाहे कन्या, आपको मैं तो हर बार 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 कहता हूँ कि घर में पहली कंजक आ जाए तो क्या बात है। और जो पत्नी है, कहीं ना कहीं उसका भी रोल बहुत बड़ा होता है आपके जीवन में। सही जीवन साथी आपको मिल जाएगा तो ज़िंदगी स्वर्ग जैसी हो जाती है। और कई बार, क्योंकि मान लीजिए आप आध्यात्मिक हैं और आपका जो जीवन साथी है वो आध्यात्मिक नहीं है, तो फिर वहाँ पे वो जो द्वंद्व चलता है थोड़ा सा, कि मंदिर जाके क्या करोगे, क्या ये आडंबर लगा रखा है, सावधान। अब एक आस्तिक है और एक नास्तिक है, तो इसलिए जब दोनों ही थोड़ा थोड़ा, चलो कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है, लेकिन जब आपका जीवन साथी होगा, आपके अध्यात्म को, आपकी साधनाओं को जो समझेगा, तो फिर वहाँ पे आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नियां हैं वो बड़ी धार्मिक किस्म की होती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं घर के, जो उनके पति देव हैं, वो आध्यात्मिक नहीं है, तो मना कर देते हैं, क्या करोगी मंदिर में जाकर के, बाबा बाबा लोग तो सब ढोंगी होते हैं। और कुछ है भी, ये सच्चाई है कि कुछ चंद गलत लोगों की वजह से सब लोग बदनाम हैं। लेकिन एक ही हाथ की पांचों मुट्ठी बराबर नहीं है। कहीं कहीं वो बिरले असली संत भी छिपे हुए हैं, जो सिर्फ, जिनका लोक कल्याण ही उद्देश्य है, जो वो तपस्या करते हैं, अपना तप करते हैं और कई बार लोगों का भला भी करते हैं उससे। तो माँ के दो स्वरूप हैं, और माँ का जो उग्र स्वरूप है वो उग्र नेगेटिव फोर्सेसों से, बुराइयों से, बुरी शक्तियों से, बुरी आसक्तियों से आपकी रक्षा करती हैं। ये माँ भैरवी का एक आशीर्वाद है, जो आराधना या साधना माँ भैरवी की करते हैं। और दूसरी तरफ जो गृहस्थी हैं, जिनका विवाह भी नहीं हो रहा है, वो माँ के जो सुंदर स्वरूप का आराधना करते हैं, तो फिर वहाँ पे उनको असली अच्छा जीवन साथी, रूप सौंदर्य, दाम्पत्य सुख, ये भी माँ के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। अब वही बात आपके पास है कि माँ के दो रूप हैं, आप कौन से रूप से माँ का पूजन करते हैं। लेकिन
हर बार की तरह इस बार फिर कह रहा हूँ कि ये 10 महाविद्याएं हैं और माँ के महाविद्या का स्वरूप है, तो ये थोड़ी सी जो एडवांस लेवल की साधनाएं हैं, तो अपने मन को थोड़ा सा मजबूत रख करके कि अब अगर अकस्मात ही कोई चीज़ आपको दिख जाए या कोई अलग तरह की आवाज़ें आने लग जाएं तो घबराइए मत। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है ना, कि जब कोई चीज़ होगी नहीं समझ आ रही तो गुरु जी से पूछेंगे, गुरु जी क्या करें, क्या मार्ग किया जाए, ऐसी चीज़ें बाधाएं हमारे को आ रही हैं। अगर गुरु नहीं है आपके पास तो भगवान शिव का ध्यान करें, चाहे ठाकुर जी का ध्यान करें, माँ जगदम्बा को ही गुरु बना लें, भैरव जो हैं शक्तिपीठ के उनको प्रणाम करें, फिर अपनी साधनाएं प्रारंभ करें। तो हो सकता है अगर जो आप कहीं कुछ अज्ञानतावश कुछ गलत भी कर रहे होंगे, कुछ अपूर्ण चीज़ है, तो वो भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। पर वही बात तो हर बार कहता हूँ ना कि बच्चा बन के जाओगे तो माँ आपको सब कुछ दे देगी, लेकिन बहुत बड़ा तांत्रिक अपने आप को समझ के जाओगे, साधक बन जाओगे, हम तो जी माँ की शक्तियों को भी काबू कर लेंगे। भ्रम में जी रहे हैं लोग और अपने साथ साथ कई दूसरों को भी जो है गलत मार्ग पे ले आते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, जिसके साथ जा रहे हो, जिसका अनुसरण कर रहे हो, तो उसके साथ भी रह करके जरूर ये परख कर लेना कि जो भाई साहब अपनी जगह से आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, लेकिन क्या वो आपको चेतावनियां और सावधानियां भी बता रहे हैं उसके साथ? क्योंकि दोनों ही पक्षों को देखना, एक जो जज होता है वो दोनों ही पक्षों को पहले सुनता है, फिर एक मिश्रित डिसीजन आता है। पहले ज्ञान तो प्राप्त करें कि क्या क्या हमें परहेज भी करना पड़ेगा साधना के साथ में। अब लगे हैं बस खाली वो लड्डू दिखा दिया चमकता हुआ, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कई बार वो जो लड्डू है आसपास का वातावरण को शुद्ध भी रखना पड़ता है। हो सकता है कोई विषैला जीव आकर के उसको चक करके चला जाए, इसीलिए अधूरी जानकारी खराब होती है। दोनों पक्षों को सुनिए पहले कि क्या मेरिट्स हैं उस चीज़ के, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या लाभ हैं, और क्या करेंगे आप कि वो हानि में तब्दील हो जाएगी, कैसे बचाव करेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अपने तरफ से मेरी तो छोटी सी कोशिश होती है, बहुत बड़ा यथास सागर है, बहुत बड़े बड़े सिद्ध जन हैं, साधु हैं, जो आसानी से ही आपको नहीं मिलेंगे जब तक माँ की कृपा नहीं होगी। कहीं कहीं बिरला बिरला साधक होता है, जब लगता है उसको कि हाँ बड़ी गलत जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं, तो उसको भी सामने आना पड़ता है कई बार कि भैया ये तो गलत ही सिखा रहे हैं लोगों को, ऐसा तो माँ का स्वरूप ही नहीं है, ऐसा तो माँ की भक्ति ही नहीं है। लोग लगे हुए हैं गलत गलत चीज़ों का परचम लेकर के कि भैया आपको तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी गलत तरीके से, ये गलत चीज़ खिलानी ही पड़ेगी। सात्विक स्वरूप भी है चीज़ों का, लेकिन उस मार्ग को कम बताया जाता है या कम देखा जाता है। पर जिस पे कृपा हो जाती है उसको वो वीडियो माँ की कृपा वाला अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। और माँ का मंत्र के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ ध्यान के लिए आपको बता रहा हूँ, ध्यान कीजिएगा माँ का और माँ को प्रणाम करके अपने मार्ग पर चलिए। ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान भी कर सकते हैं। और भी माँ भैरवी के मंत्र हैं, उनके द्वारा माँ का ध्यान, माँ को प्रणाम करें, उसके बाद अपने काम पे चलिए। साधना कर रहे हैं तो गुरु के सानिध्य में या भगवान शिव को, ठाकुर जी को, माँ जगदम्बा को गुरु बना करके फिर अपनी साधनाएं प्रारंभ करें। लेकिन वही बात बार बार कह रहा हूँ, ये 10 महाविद्याएं हैं और महाविद्याओं की साधना के लिए महा तैयारी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये अलग तरह की ऊर्जाएं हैं, ये माँ का थोड़ा सा उन्नत स्वरूप है। तो थोड़े से जो साधक हैं, जो पुराने हैं, जिन्होंने साधनाएं की हैं, चाहे नवान मंत्री साधना के बारे में बार बार बात करता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए आसानी होती है अगले लेवल में प्रवेश करने में। अब जिन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, कभी डायरेक्ट सोचोगे जी महाविद्याओं की साधना में मैं तो फलाना फलाना बाबा जी का वीडियो देखा था और मैं उतर गया, उन्होंने मुझे बड़ा बड़ा लड्डू दिखाया, ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा वो भी मिलेगा, ये नहीं बताया लेकिन कि उसके लिए क्या क्या तब करना पड़ेगा, क्या सावधानियाँ करनी पड़ेगी, क्या चेतावनियाँ उसके साथ है, वो भी बताना जरूरी है। डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधान होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, समर्पित होकर के चीज़ को करना अति आवश्यक है। क्योंकि आज कोई आपको झूठ बोल करके, आडंबरी चीज़ बता करके आपको अपना काम तो चला लेगा, लेकिन ये प्रकृति है मेरे भाई। किसी को गलत चीज़ बताएंगे तो गलत चीज़ सुनने के लिए भी तैयार रहिए, किसी को गलत मार्ग दिखाएंगे तो खुद भी भटकने के लिए तैयार रहिए। ये प्रकृति है। आप सही करते हैं तो वह माँ जगदम्बा खुद आपकी सहायता करती है, किसी भी रूप में, चाहे किसी गुरु के रूप में, चाहे किसी बच्चे के रूप में, चाहे कंजक के रूप में,
कहीं से भी आपको वो चीज़ें जो है, जो माँ देना चाहती हैं आपको संदेश, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ ज़रूरत है उसको मंथन करके निकालने की, समझने की, और फिर अपने जीवन में उसको उतार लेने की। उसके बाद फिर जय जयकार, बल्ले बल्ले, हर जगह से माँ की कृपा होगी। जय तो माँ का ध्यान, माँ को जो है प्रार्थना, माँ की बहुत ज़रूरी है। तो ये था मित्रों वीडियो माँ भैरवी महाविद्या के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चर्चा जारी रहेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। हो सकता है आगे अगर आपका कोई प्रश्न भी हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उत्तर तभी मिलेगा जब माँ की कृपा से समय मिलता है, और सही प्रश्न होगा तो उत्तर भी जल्दी आने के आपके चांसेस बढ़े रहेंगे, जो लोक कल्याण से जुड़ा हो। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका पूरा परिवार जो है निरोग रहे, दीर्घायु रहे, और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।